guys, welcome and welcome back to our channel Universe Light Tarot. I hope you all are doing great. अगर आप पहली बार हमारे चैनल तक पहुँचे हैं, मुझ तक पहुँचे हैं, वेलकम। मेरा नाम है प्रज्ञा। अगर आप रिटर्निंग सब्सक्राइबर्स हैं, वेलकम बैक। थैंक यू ऑल फॉर कमिंग एंड ज्वाइनिंग। थैंक यू फॉर एवरीथिंग। थैंक यू फॉर योर लव एंड योर सपोर्ट। थैंक यू सो मच। सो आज का पिकी कार्ड रीडिंग का टॉपिक है आपका करियर। तो आपका करियर कैसा रहेगा ये हम देखेंगे। तो करियर रीडिंग है और ये डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग है। आपको अपना डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग पाइल्स चूज़ करनी है। आपके ठीक सामने दो पाइल्स हैं। पाइल फर्स्ट है 1 से लेकर 15 तक डेट ऑफ बर्थ एंड पाइल सेकेंड है 16 से 31 तक जिनकी डेट ऑफ बर्थ है उनके लिए। तो आपको क्या करना है, आपको इन दोनों पाइल्स में से सिर्फ और सिर्फ अपनी डेट ऑफ बर्थ देखनी है कि कौन से पाइल में आपकी डेट ऑफ बर्थ है। 1 से 15 तक आपकी डेट ऑफ बर्थ है या 16 से 31 तक है। पाइल चूज़ कीजिए और अपनी रीडिंग देखिए, एंजॉय कीजिए। यस, तो करियर रीडिंग है, आगे कैसा रहेगा वो तो हम देखेंगे ही और पास्ट की भी एनर्जीज में बताऊंगी। तो अगर आपके साथ पास्ट की एनर्जीज जाती हैं, यानी कि जो मैं आपको पास्ट की सिचुएशन बताऊंगी अगर वैसा आपके साथ हुआ है और अगर प्रेजेंट की सिचुएशन बताऊंगी वैसा चल रहा है, तो डेफिनेटली आउटकम आपके साथ जाना ही जाना है। इट मीन्स कि वो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा कि ये रीडिंग आपके लिए है या नहीं है। क्योंकि गाइज ये एक जनरल रीडिंग है, ये हर किसी के साथ जाए वो ज़रूरी नहीं है। इसीलिए मैं पॉइंट्स रखती हूँ ताकि आपको ये अंदाज़ा हो जाए कि ये पॉइंट्स आपके साथ जा रहे हैं। अगर पास्ट की एनर्जीज प्रेजेंट की एनर्जीज आपसे मैच कर रही हैं, इट मीन्स कि आउटकम भी आपके साथ जाना ही जाना है। ऑलराइट, तो करें स्टार्ट गणपति बप्पा का नाम लेके विद पाइल नंबर फर्स्ट। सो जिन्होंने 1 से लेकर 15 तक डेट ऑफ बर्थ है, लाइक जिनकी 1 से 15 तक डेट ऑफ बर्थ है, देखते हैं कि आपके करियर के लिए क्या निकल के आता है, आपका कैसा रहेगा करियर आगे चल के। ऑलराइट, तो ये है। आई थिंक ये इतना क्लियर नहीं दिख रहा है तो मैं इसको ऐसे रख लेती हूँ, ऐसे करके क्लियर दिख रहा है। तो 1 से लेकर 15 तक का स्टार्ट करते हैं। पाइल फर्स्ट देखते हैं कि आपका करियर कैसा रहेगा और क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलेंगी, अप्स एंड डाउन्स कैसे रहेंगी, कितना पॉजिटिव है कितना नेगेटिव है। लेट्स बिगिन विद पाइल नंबर फर्स्ट, गणपति बप्पा का नाम लेके। ओके, तो प्लीज़ एंजल्स जिन्होंने पाइल नंबर 4 चूज़ किया है, इनके करियर के लिए हमें बताइए कि इनकी करियर आगे चल के कैसा रहेगा। कैसा रहेगा, पास्ट की एनर्जीज, प्रेजेंट की एनर्जीज, फ्यूचर की एनर्जीज बताइए। पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर कैसा रहेगा। पाइल नंबर फर्स्ट एंजल्स, कैसा रहेगा पाइल नंबर फर्स्ट करियर। पाइल नंबर फर्स्ट का करियर, पाइल नंबर फर्स्ट का करियर, जिनकी डेट ऑफ बर्थ 1 से 15 तक है, इनका करियर आगे चल के कैसा है, क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, क्या पॉजिटिव है क्या नेगेटिव है। प्लीज एंजल्स। ऑलराइट, तो अब पहले इन कार्ड्स के साथ स्टार्ट करते हैं, फिर मैं और कार्ड्स निकालूंगी, ठीक है, डिफरेंट डेक का भी यूज़ करूँगी। देखिए, सबसे पहली चीज़ ये है कि आपका जो पास्ट या प्रेजेंट सिचुएशन है वो ऐसी है पाइल नंबर फर्स्ट कि आप बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं, आप बहुत कोशिश कर रहे हैं, आप अपनी तरफ से प्रैक्टिकली भी कर रहे हैं और आप ये बोल सकते हैं कि स्पिरिचुअली भी आप कर रहे हैं। लाइक आप मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं कि आपको आपकी डिज़ायर जॉब मिल जाए। आप कोशिश कर रहे हैं कि आपको आपकी डिज़ायर जॉब मिल जाए। इनफैक्ट मुझे लग रहा है कि आपने बहुत ट्राई कर लिया है, आपने बहुत ट्राई कर लिया है। द मजिशियन कार्ड ही पहला आया है जो कि 7 ऑफ कप्स के साथ क्लैरिफाई हुआ है। मुझे लग रहा है कि आपने बहुत जगह ट्राई कर लिया है, ठीक है। आपने बहुत सारे डिफरेंट माइट भी एग्ज़ाम्स दे दिए हों, बहुत सारे अलग अलग तरीके के एग्ज़ाम्स हों, चाहे वो इंटरव्यूज़ हों, चाहे वो किसी तरह का कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, यूपीएससी, कुछ भी। लाइक मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने बहुत ट्राई कर लिया है और प्रैक्टिकली भी स्पिरिचुअली भी आप हर तरह से कोशिश कर रहे हो कि आपको आपकी डिज़ायर जॉब मिल जाए, आपको आपकी डिज़ायर पोस्ट मिल जाए। इनफैक्ट मुझे लग रहा है कि आप में से कुछ लोग ने अभी तक का, ठीक है, काफ़ी सारे जो ये अटेम्प्ट दिए हैं एग्जाम्स में या फिर इंटरव्यूज़ जो दिए हैं उसके लिए आपने ट्रैवल भी किया है।
तो मुझे लग रहा है मजिशियन ने द वर्ड को क्लैरिफाई किया। इट मीन्स कि आपने ट्रैवल भी किया है अपने इस डिज़ायर जॉब को पाने के लिए, अपने उस एम तक पहुंचने के लिए आपने बहुत ज़्यादा ट्रैवल किया है। डिफरेंट डिफरेंट सिटीज़ में आप ट्रैवल कर रहे हो। इनफैक्ट अभी भी आप में से काफ़ी लोग ट्रैवल कर रहे हो, आने वाले टाइम में भी आप ट्रैवल करते हुए नज़र आ रहे हो। डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्स के लिए हो सकता है, कुछ लोगों के लिए नई जॉब्स के ऑफर भी हैं, ठीक है। और आपने अभी तक भी ट्राई किया है और आप आगे भी ट्राई करते हुए नजर आ रहे हो। और अच्छा बात यह है, बेस्ट पार्ट यह है कि 7 ऑफ कप्स ने जजमेंट को क्लैरिफाई किया है। इट मीन्स कि जो आप कर रहे हो, जो पास्ट में कोशिश है, जो अभी कोशिश है, वो रंग लाएगी। ऐसा नहीं कि आपको कुछ नहीं मिलेगा। आप में से उन लोग जिन्होंने अभी तक नहीं तो एटलीस्ट 17 एग्जाम्स, या फिर अभी तक का आपने एटलीस्ट 6-7 एग्जाम्स या 16-17 एग्जाम्स दे दिए हैं, यानी कि जिन्होंने 5-6 एग्जाम से ज़्यादा एग्जाम्स दे दिए हैं। अगर मैं एग्जाम्स के साथ स्टार्ट करूँ, यानी कि गवर्नमेंट एग्जाम से स्टार्ट करूँ, किसी तरीके का एग्जाम्स अगर आपने दे दी हो, कॉम्पिटिटिव एग्जाम से, कुछ भी गवर्नमेंट से रिलेटेड, अगर आपने 5 से 6 अटैम्प्ट दे दिए हैं, लाइक 5-6 बार एग्जाम्स दे दिए हैं, लाइक मल्टीपल उससे ज़्यादा, ठीक है, तो उन लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि आगे चल के उनको उनका फल मिलेगा, उनको उनके जितने एफर्ट्स डाले हैं उनको उनका रिजल्ट मिलेगा। उन लोगों के लिए जिन्होंने बहुत बार अटैम्प्ट दे दिए हैं, लाइक बहुत बार ट्राई दे दिया है, ठीक है। मैं ये नहीं बोल रही कि जिन्होंने एक बार एग्जाम दिया वो पास नहीं होंगे, उनका क्लियर नहीं होगा, बट ज़्यादा यहाँ पे चांसेस उन लोगों के लिए जिन्होंने ऑलरेडी 16, 15, 10, 7 बार एग्जाम्स दे दिए हैं, लाइक बहुत बार ट्राई कर दिया है, उनको उनका रिजल्ट नहीं मिल रहा। उन लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि उनको उनका रिजल्ट डेफिनेटली पॉजिटिव मिलने वाला है। अभी कब तक मिलेगा, यहाँ पे मुझे 2 ईयर्स का टाइम लग रहा है। तो अभी से 2 ईयर्स लग सकते हैं आपको आपके वो फाइनल उस डेस्टिनेशन में पहुँचने तक का। अगर मैं बात करूँ उन लोगों के लिए जो कि एक प्राइवेट सेक्टर में जॉब करना चाह रहे हैं, उन लोगों के लिए भी मुझे ऐसा लग रहा है कि आप भी अपनी तरफ से मैनिफेस्टेशन कर रहे हो, आप भी कोशिश कर रहे हो, आप भी ट्राई कर रहे हो, लेकिन आप सोच ज़्यादा रहे हो, आप उसमें एक्शन नहीं ले रहे हो। मुझे कुछ लोगों के लिए ऐसा लग रहा है कि आप सोच तो बहुत रहे हो कि अच्छा मैं वहाँ ट्राई करूँगा या मैं वहाँ ट्राई करूँगी, लेकिन आप किसी रीज़न से एक्शन नहीं ले रहे हो, आप कोशिश नहीं कर रहे हो। लाइक सोचना और करना अलग है ना। आप सोच रहे हो कि ऐसा ऐसा ऐसा, प्लानिंग सब कुछ चल रही है, प्लानिंग पूरी है, लेकिन प्लानिंग पे इम्प्लीमेंट नहीं है। तो वो यार आपको इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है। अगर आप इम्प्लीमेंट करते हो तो डेफिनेटली आपके लिए भी आगे अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। 6 ऑफ कप्स का कार्ड है और जो कि डेविल ने क्लैरिफाई किया है। तो आप लोग जो भी ऑब्सेस्ड हो अपने करियर को लेकर, लाइक जिसे बोलते हैं ना बेतहाशा, सुबह से शाम तक बस करियर, सुबह से शाम तक, लाइक अर्ली मॉर्निंग 4 o'clock 3 o'clock से रात के 12-1 बजे तक आप पढ़ते रहते हो, चाहे वो एग्ज़ाम्स है, चाहे वो इंटरव्यूज़ हैं, चाहे वो नई कंपनीज़ में जॉब के लिए प्रिपरेशन है, जिसका ऑब्सेशन है। आप बेहतर जानो कि आप कितने ऑब्सेस्ड हो अपने करियर को लेकर। अगर आपको ऑब्सेशन इस लाइक है कि आप सुबह के 3-4 बजे से रात के 12 बजे तक नॉन स्टॉप पढ़ते हो, अगर आप इतने हार्ड वर्किंग हो, तो 110% जॉब आपके पास दिख रही है। लेकिन सिर्फ उन लोगों के लिए जो ऑब्सेस्ड हैं अपने एग्जाम्स को लेकर, मुझे यहाँ पे ऑब्सेशन दिख रहा है। मुझे यहाँ पे ये ऑफर उनको मिलते हुए दिख रहा है जो कि ऑब्सेस्ड हैं करियर को लेकर, ठीक है। तो अगर आप उन लोगों में से हो जो कि सिर्फ सोचते नहीं हो अपने एग्जाम्स के लिए, अपने करियर के लिए, अपने आगे मुझे क्या करना है उस चीज़ के लिए, अगर आप प्लानिंग नहीं कर, प्लानिंग के साथ साथ उस पर एक्शन भी ले रहे हो, इंप्लीमेंट भी कर रहे हो, आप सुबह से शाम तक का उस चीज़ पे लगे रहते हो, कोशिश करते हो, तो वो जॉब आपके पास दिख रही है। आप लोगों में से कुछ लोगों के लिए ऑफर आने वाले 6 या 7 मंथ्स में नज़र आ रहा है। तो हो सकता है कि आपको एग्ज़ाम क्लियर कर दो आने वाले टाइम में। तो मुझे आपको एग्जाम क्लियर करते हुए नजर आ रहे हो सकता है कि आपका पहला वाला जो होता है ना एग्जाम, लाइक फर्स्ट राउंड आप क्लियर कर लो, सेकंड राउंड में चले जाओ, ऐसा भी कुछ लोगों के लिए नजर आ रहा है। और उन लोगों के लिए मैं बोलना चाहूँगी जो सिर्फ और सिर्फ सोच रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं, लेकिन एक्शन नहीं ले रहे। भाई लेजीनेस छोड़ो, एक्शन लो, ट्राई करो और ट्रैवल करो। आपको कुछ लोगों को ट्रैवल करने की ज़रूरत है, दूसरे शहर में जाओ। इनमें यहाँ पे कुछ लोगों का लक दूसरे सिटी में जाकर भी ज़्यादा अच्छा काम करेगा। अपने शहर में लाइक अगर जहाँ आप बॉर्न हुए हो या जहाँ आप हमेशा से रह रहे हो, वहाँ ना रहकर अगर आप किसी डिफरेंट सिटी में करोगे, अपना लोकेशन चेंज करोगे, क्योंकि यहाँ पे वर्ड ने जजमेंट को क्लैरिफाई भी किया है। इट मीन्स कि अगर आप लोकेशन चेंज करोगे तो भी आपके लिए ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ होंगी। सेम सिटी जहाँ भी आप हो वहाँ शायद आपको कम अपॉर्चुनिटीज़ मिलें। 2 ऑफ पेंटिकल्स एंड 2 ऑफ सॉर्ड्स, ठीक है। आप में से जो लोग एक्सट्रीमली जगल कर रहे हो, अभी भी आप में से कुछ लोगों को यही नहीं पता कि हमें चाहिए क्या। कभी आप सोचते हो कि यार हम प्राइवेट सेक्टर पे करें, कभी आप सोचते हैं कि हम गवर्नमेंट सेक्टर में करें, कभी प्राइवेट एग्जाम्स की तरफ सोचते हो कि चलो यार आप गवर्नमेंट में इतने साल से ट्राई करें, यहाँ तो मेरी बात नहीं बनी, चलो प्राइवेट में करते हैं। करियर में ऐसा भी कुछ लोगों का मुझे नज़र आ रहा है। ये लोग जो इस तरह से अभी तक कंफ्यूज हो ना, अगर आप सपोज लाइक अभी इस वक्त जब आप रीडिंग देख रहे हो, अगर आप कंफ्यूज हो कि आपने बहुत ट्राई मार दिया गवर्नमेंट में, चलो अब हम प्राइवेट सेक्टर की तरफ करते नहीं हो रहा, आप आगे भी कंफ्यूज नजर आ रहे हो, अगर आपके साथ ये पॉइंट जा रहा है, आने वाले 2 वीक्स तक का 2 मंथ्स तक आप कंफ्यूज रहोगे कि आपको एक्चुअली में करना क्या है। इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि सिर्फ सोचो मत, एक्शन लो। आप लोग सोच बहुत रहे हो, आप ऐसे कुछ लोग बस सोच रहे हैं,
आप में से जो लोग अपने करियर के लिए फ़ॉरेन जाना चाहते हैं, फ़ॉरेन लैंड जाना चाहते हैं, बाहर स्टडीज़ करना चाहते हैं, उन लोगों के लिए भी अच्छा मौका है। यहाँ पे मुझे ट्रैवलिंग बहुत स्ट्रॉन्ग नज़र आ रही है। तो आप में से जो लोग, क्योंकि यहाँ पे भी वाटर है और ये वर्ड कार्ड भी है, तो आप में से जो लोग ट्रैवल करना चाहते हैं, यानी कि जो फॉरेन लैंड जाके अपने आगे चल के करियर बनाना चाहते हैं, चाहे जॉब को लेकर, चाहे स्टडीज़ को लेकर, जिस भी मायने में, आप लोगों के लिए भी अच्छे मौके दिख रहे हैं आने वाले 7 वीक्स के बाद। लेकिन एक चीज़ मैं यहाँ पे बोलूँगी, ऑफर आप लोगों के पास है, देखो पेज ऑफ कप्स भी है, लेकिन ये तब है जब आप इस पर कोशिश करो, है ना। मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि कुछ लोग अभी भी कंफ्यूज हैं कि उन्हें करना क्या है। जो ऐसे कंफ्यूज हैं ना अभी तक, वो डिसाइड ही नहीं कर पा रहे कि उन्हें क्या चाहिए, वो आगे भी कंफ्यूज नज़र आ रहे हैं। अब देखते हैं हम इस वाले डेक से और क्या है आपके लिए। प्लीज़ एंजल्स, फाइल नंबर 4 जिन्होंने चूज़ किया है, इनके करियर के लिए आगे क्या है प्लीज़ बताइए। इनके करियर पे क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं और क्या क्या नई अपॉर्चुनिटीज़ हैं, या जो भी आप बताना चाहेंगे इस फाइल नंबर 4 के लिए। प्लीज़ क्लैरिफाई भी कीजिए इन कार्ड्स को क्लैरिफाई भी कीजिए और बताइए। क्लैरिफाई भी कीजिए एंजल्स, इन कार्ड्स को क्लैरिफाई भी कीजिए और बताइए कि आगे इनके करियर में और क्या है जिन्होंने फाइल नंबर 4 चुना है। क्लैरिफाई भी कीजिए और बताइए एंजल्स कि आगे इनके करियर में क्या है, क्या इन्हें देखना पड़ेगा, कैसे आगे क्या क्या इन्हें फेस करना है। आई थिंक मैंने कार्ड्स उल्टे पकड़े हैं, अब ठीक है। एग्जैक्टली देखो, अब मैं आपको एक चीज़ दिखाती हूँ। देखो 1 सेकेंड। सबसे पहली चीज़ मैंने अभी आपको एक चीज़ बोली थी, मैं इन कार्ड्स के साथ स्टार्ट करी क्योंकि मुझे यहाँ पे एक चीज़ बहुत प्रोमिनेंट नज़र आ रही है। मैंने अभी आपको ठीक पहले बोला था, यहाँ पे 2 है ना, और ये क्या है 2 है, और ये देखो क्या है कंपैरिजन 2 पेंटिकल्स, 2 swords and 2 trees, might be trees, I don't know, this is a tree, I don't know what it is, it is a wand I guess। तो यहाँ पे 2 चीज़ें हैं, यहाँ पे एक पेड़ है, एक डंडा है, एक लकड़ी है, ठीक है, और ये 2 swords हैं, 2 पेंटिकल्स हैं। तो आप, अब मुझे लग रहा है कि आप थोड़ा तो खुद कार्ड देख के समझ गए होगे कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। आप ना आने वाले टाइम में भी कुछ लोग जो अभी जगल कर रहे हो, मुझे फिर से ये चीज़ इस कार्ड ने क्लैरिफाई कर दी है कि आप आने वाले टाइम में भी कंपेयर ही करने वाले हो, आप सोचने ही वाले हो, आप कंपैरिजन करोगे कि ये बेहतर है, ये बेहतर है, अच्छा मुझे ये वाला फील्ड चूज़ करना चाहिए या मुझे ये वाला चूज़ करना चाहिए, अच्छा मुझे प्राइवेट करना चाहिए या मुझे गवर्नमेंट करना चाहिए। तो आप में से जो लोगों का माइंडसेट ऐसा है, जो अभी भी अपने करियर को लेकर स्टक हैं, जिन जो कुछ भी डिसाइड नहीं कर पा रहे, सॉरी बट मुझे आप आने वाले टाइम में भी सिर्फ कंपेयर करते हुए नजर आ रहे हो 2 चीज़ों के बीच में। या तो आपको ये है कि यार एक होता है ना प्यार, प्राइवेट सेक्टर से प्यार है लेकिन गवर्नमेंट सेक्टर भी जाना है, या गवर्नमेंट सेक्टर से प्यार है लेकिन प्राइवेट, अब गवर्नमेंट में बात नहीं बन रही तो प्राइवेट चले जाते हैं। फॉरेन कंट्रीज़ पढ़ने, फॉरेन कंट्री पढ़ने जाना है लेकिन फॉरेन कंट्री में बात नहीं बन रही तो चलो फिर अब हम इंडिया ही पढ़ लेते हैं। तो जो यहाँ पर ऐसे 2 चीज़ों के बीच में फंसा है ना, किन्हीं भी 2 चीज़ों में, मैं तो एग्जाम्पल दे रही हूँ ऐसा जिन भी 2 चीज़ों में फंसा है, वो आगे चल के भी मुझे सिर्फ और सिर्फ कंपैरिजन ही करते हुए नजर आ रहा है, वो बैलेंस ही करते हुए नजर आ रहा है, वो कुछ कर नहीं पाएगा आने वाले नेक्स्ट 2 वीक्स या 2 मंथ्स, तो मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं सब। और यहाँ पे देखो पार्टिसिपेशन का कार्ड आया है, जो कि हमारे मैजिशियन द वर्ड को पार्टिसिपेशन ने क्लैरिफाई किया है। तो मैंने आप बोला था ना कि आप लोग जो है कोशिश कर रहे हो। अगर आप चीज़ देखो तो यहाँ पर, अगर आप इस मैजिशियन कार्ड को ठीक से देखो तो यहाँ पे वॉन्ड है, कप है, स्वॉर्ड एंड पेंटिकल्स है, 1 2 3 4, और ये क्या है 4 नंबर, 1 2 3 4, राइट। तो आप लोगों के लिए मुझे एक चीज़ यहाँ पे और पॉजिटिव ये नज़र आ रही है कि आपका जो मेहनत है, जो मैंने अभी ठीक पहले बोली थी, आप में से जो लोग मेहनत कर रहे हो ना अपने करियर पे, वो उसका रंग डेफिनेटली रंग लाएगी, लाइक उसका आउटकम आपको पक्का मिलने वाला है, पक्का पक्का पक्का। क्योंकि ये पार्टिसिपेशन कार्ड आपके ने जो आपने स्टडीज़ की हैं, हो सकता है आपके से बहुत सारे लोगों ने ग्रुप स्टडी की हो, कभी फ्रेंड्स के घर में जाके, कभी फ्रेंड्स आपके घर में, कभी ऑनलाइन, जैसे कभी होता है ना जूम क्लासेस या कुछ, मतलब एक ग्रुप के साथ जिस लोगों ने स्टडी किया उन लोगों के लिए भी उनकी वो स्टडी, लाइक ग्रुप स्टडी भी आगे चल के बेनिफिशियल रहेगी। तो ऐसा नहीं कि आपने दोस्तों के साथ पढ़ाई करी, दोस्तों के साथ ग्रुप स्टडी करी, या किसी कोचिंग में जाके स्टडी करी जहाँ बहुत सारे लोग थे, हमें तो 4 दिख रहा हो सकता है 4000 हो, तो वो भी वेस्ट नहीं जा रहा है। तो आप में से जो लोग इस तरह से पढ़ाई कर रहे हैं, इस तरह से जिनकी स्टडीज चल रही हैं दोस्तों के साथ, फ्रेंड्स के साथ, या फिर ऐसे करके जहाँ पे खूब सारे लोग हैं, उन लोगों के लिए भी आगे चल के मुझे काफ़ी सारे जो हैं यहाँ पे अच्छे अच्छे पाथ्स नज़र आ रहे हैं। लेकिन हाँ एक चीज़ यहाँ पे ये है कि एडवाइस भी हम इसे मान सकते हैं यहाँ पे कि अगर आप लोग सिंगल, लाइक अकेले सोलो स्टडी करते हैं तो आप किसी के साथ बैठ के स्टडी कीजिए।
अपनी नॉलेज उनके साथ शेयर कीजिए और उनकी नॉलेज आप लीजिए। क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखो कि वैसे तो खैर आप मुझे ऑलराउंडर नज़र आ रहे हो, मुझे लग रहा है कि आपकी नॉलेज भी इनफ है और आप हर मायने में बहुत अच्छा कर रहे हो, लाइक आपके पास सब कुछ है। अब मैजिशियन मतलब एक ऐसा पर्सन जो कि हर तरह से स्किल्ड है, लाइक उसके पास सारी नॉलेज है। बट स्टिल मुझे ऐसा यहाँ पे नज़र आ रहा है कि आप में से जो लोग अकेले सोलो स्टडी कर रहे हैं एग्जाम्स के लिए, स्पेशली गवर्नमेंट या प्राइवेट किसी भी तरीके के एग्जाम्स के लिए, आपको ज़रूरत है ग्रुप के साथ स्टडी करने की। ग्रुप के साथ स्टडी करोगे, वो आपको अपनी नॉलेज देंगे, आप उन्हें अपनी नॉलेज दोगे, तो यहाँ दोनों की नॉलेज बढ़ेगी। ये एक सजेशन मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। अगर आप देखो मुझे यहाँ पे काफ़ी सारे आपके लिए बर्ड्स नज़र आ रहे हैं। बर्ड्स मतलब होता है न्यू बिगनिंग, लाइक ये जो बर्ड्स आपकी ज़िंदगी में आ रही हैं, इतनी सारी बर्ड्स ये डेफिनेटली न्यू बिगनिंग ला रही हैं, जो कि हमारे पास जो है जजमेंट ने क्लैरिफाई किया है। अगर यहाँ देखो यहाँ भी 7 है और यहाँ पे बहुत सारी बर्ड्स नज़र आ रही हैं, तो ऑप्शंस तो आपके पास आने वाले टाइम में हैं ही हैं। या तो ये आपके पास जॉब्स के ऑप्शन है, जो जॉब के लिए देख रहा है, लाइक डिफरेंट नई कंपनीज में कुछ इस तरह से, या फिर जो लोग एग्जाम्स दे रहे हैं उन लोगों के लिए भी काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटीज़, काफ़ी सारे ऑप्शंस आने वाले टाइम में हैं। अगर आपने अभी शायद ना भी सोचा हो कि मैं ये फॉर्म्स फिल करने वाली हूँ, यहाँ करने वाली हूँ, वो भी आप करते हुए मुझे नज़र आ रहे हो। ठीक है, अच्छा एक चीज़ और, आप में से जो लोग बहुत ज़्यादा लेज़ी हो रहे हैं ना, उनके लिए एडवाइस है कि वो लेज़ीनेस छोड़ दें, क्योंकि यहाँ पे स्लोइंग डाउन का कार्ड है। आप में से काफ़ी सारे लोगों ने बहुत धीमी रफ्तार ले ली, आपको पता नहीं क्या लग रहा है, आई डोंट नो। आपको ऐसा लग रहा है कि हमने इतना कोशिश कर ली, हमने तो इतनी कंपनीज में इंटरव्यू दे दिए, हमने तो इतने सारे एग्जाम्स दे दिए, हमारा तो सिलेक्शन ही नहीं हो रहा, हम तो पास ही नहीं हो रहे हैं। आपने वो सोचकर अपने आप को बिल्कुल अपनी स्पीड हल्की कर दी, या तो आपने अब एग्ज़ाम्स देना ही कम कर दिया, या फिर अगर एग्ज़ाम्स दे रहे हो तो प्रिपरेशन 100% नहीं कर रहे हो, तो वो नहीं करनी है। आपको अपनी तरफ से पूरी तैयारी करनी है, अपनी तरफ से पूरी कोशिश करनी है। देखो ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ आपको पहले ही बारी में मिल जाए। बहुत बार ऐसा हो सकता है कि आपको 10 20 30 बार ट्राई करना पड़े, तब जाके आपको कुछ मिले। यहाँ पे तो मुझे लग ही रहा है कि एक अटेम्प्ट में आप लोगों को कुछ नहीं मिलने वाला, आपको बहुत सारे अटेम्प्ट्स यहाँ पे देने पड़ेंगे। मैंने बोला ना 7 8 10 15 20 बार जिन्होंने दिया, उनके आगे चल के चांसेस दिख रहे हैं। क्योंकि जिन्होंने यहाँ पे मल्टीपल, यहाँ पे इतने सारे कप्स दिख रहे हैं, यहाँ पे इतनी सारी बर्ड्स दिख रही हैं, है ना। तो जिन्होंने बहुत बार ट्राई करा है, जिन्होंने बहुत बार पार्टिसिपेट किया है एग्जाम्स के लिए, या फिर जिन्होंने बहुत बार बहुत सारी कंपनीज में इंटरव्यू दिए हैं, जिन्होंने, उन लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि उनका आउटकम आगे चल के अच्छा नज़र आ रहा है। लेकिन प्लीज़ अपनी स्पीड को हल्का मत कीजिए। जिस स्पीड के साथ, जिस रफ्तार के साथ आप पहले दिन थे, उसी रफ्तार को अभी आपको वापस से कैरी करना है। ठीक है, आपको अपनी इनर वॉइस की सुननी है। अगर आपका कभी कभी माइंड ऐसा बोलता है ना, दिल अलग माइंड अलग, इनर वॉइस लाइक अंदर अलग बाहर अलग, दिमाग अलग, तो आपको अपने माइंड के साथ नहीं जाना, आपको अपनी अंतरात्मा की सुननी है। आपका दिल क्या बोलता है, आपका जहन क्या बोलता है, आपकी इनर वॉइस क्या बोलती है कि आपको क्या करना चाहिए। जो फेलियर्स है उनके साथ रुकना चाहिए और चीज़ों को छोड़ देना चाहिए, या फिर उसके साथ डट के रहकर अपना जो है कंटिन्यू करना चाहिए। मुझे लग रहा है कि आप में से बहुत लोग जिन्हें फेलियर फील कर रहे हैं, जिन्हें ऐसा लग रहा है कि यार हमें कुछ मिल ही नहीं रहा, वो लोगों ने अपनी स्पीड ही कम कर दी है। इसी वजह से आप स्टक भी हो। देखो जो स्टक रहोगे, अगर स्पीड कम करोगे, ट्रस्ट में आगे चल के कुछ नहीं मिलने वाला आप लोगों को। क्योंकि यहाँ पे कार्ड्स मुझे बोल रहे हैं, आप लोग बहुत कंपेयर कर रहे हो। 2 ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ सॉर्ड्स, 2 2 2 2, ये 2 2 2 का मतलब है कि आप कंपेयर कर रहे हो चीज़ों को, आप डिसाइड ही नहीं कर पा रहे हो। अगर आपका यही अभी हाल है, आप आगे भी 2 हफ्ते 2 महीने ऐसे ही करने वाले हो, तो प्लीज़ फाइनल डिसाइड करो कि आपको क्या करना है अपने करियर में। आपको इस तरफ जाना है, इस तरफ जाना है। बीच में जो अटका रहता है वो कभी कुछ नहीं कर पाता, हमेशा याद रखना। या तो हाँ होती है या ना होती है, बीच का कुछ नहीं होता, मे भी कुछ नहीं होता। ऐसी चीज़ों में यहाँ पे करियर बनाना है, शायद करेंगे, पता नहीं, ये नहीं, हाँ या ना, करना है या नहीं करना है, इस बात पे जाना है, इस बात पे जाना है, आपको डिसाइड करना है। ठीक है, तो ये थी आपकी रीड फाइल फर्स्ट। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई होगी, और पसंद आई है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, बताइए कि आपने जो है पिकी का रीडिंग देखी है। और अगर आपको पिकी का रीडिंग देखना पसंद है तो आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं और हमारे लाइव सेशन को भी ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। हम मिलेंगे बहुत जल्द। टिल देन बाय बाय। जिन्होंने पाइल 2 चूज़ किया है 16 से लेकर 31, जिनकी डेट ऑफ बर्थ है, आपके लिए देखते हैं कि आपके जो है करियर में आगे क्या है, क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं या क्या कुछ है, वो कार्ड्स निकलने के बाद ही पता चलेगा। मैं पॉइंट्स रख दूंगी आपके प्रेजेंट टाइम से, पास्ट टाइम से, ताकि आपको हेल्पफुल रहे और आपको पता चले कि हाँ ये पॉइंट्स मेरे साथ जा रहे हैं, मीन्स की आउटकम भी आपके साथ जाएगा। ठीक है, तो लेट्स बिगिन। प्रोफाइल नंबर 2, जिनका डेट ऑफ बर्थ 16 से लेकर 31 तक है, देखते हैं कि आपके करियर में आगे चल के क्या है। Please angels.
पाइल नंबर सेकंड जिन्होंने चूज़ किया, उनके करियर में आगे चल के क्या है, क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, किस बात को उनको ध्यान रखना है, कोई एडवाइस है या जो भी चीज़ें बताना चाहते हैं हमें कार्ड्स के साथ प्लीज़ एंजल्स। पाइल नंबर सेकंड 16 से लेकर 31 जिन्होंने डेट ऑफ बर्थ चूज़ किया है, इनके करियर में आगे क्या है। Please clarify Nine of Swords, Nine of Swords, Nine of Swords. Please clarify Nine of Swords. Please clarify Nine of Swords. Please clarify Nine of Swords. Okay. All right. Please clarify the Tower. Please clarify the Tower. Please clarify the Tower. Please clarify the Tower. Please clarify Tower. Please clarify the Tower. Please clarify the Tower. Please clarify the Tower. Ace of Pentacles, bottom Ace of Wands. Okay. अच्छा, मैंने 2 कार्ड्स क्लेरिफाई किए हैं, ठीक है। तो टोटल वैसे तो मैं 8 कार्ड्स निकाल लूँ, मैंने 2 एक्स्ट्रा कार्ड्स निकाले हैं, तो 10 कार्ड्स हो गए आपके, ठीक है, क्लेरिफाई करने के बाद। सबसे पहला कार्ड द वर्ड है जिसको क्लेरिफाई किया है 9 ऑफ कप्स ने। ये आपके पहले के 2 कार्ड्स हैं, ठीक है। देखो, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप में से कुछ लोग जिन्होंने पाइल नंबर 2 चूज़ किया है, जिनका डेट ऑफ बर्थ 16 से लेकर 31 तक है, आपके करियर में आप में से कुछ लोग रिलैक्स हैं इस वक्त, या फिर ये पास्ट की एनर्जी भी हो सकती है। पास्ट या प्रेजेंट की एनर्जी दिख रही है, आप बहुत ज़्यादा रिलैक्स नज़र आ रहे हो, आप बहुत ज़्यादा खुश नज़र आ रहे हो। आप में से कुछ लोगों का करियर अच्छा जा रहा है, लाइक आप जो हो, जहाँ पर हो अभी आप खुश हो। ऐसा नहीं है कि आप नाखुश हो, चाहे वो जहाँ पे भी हो, जो भी आप कर रहे हो अपने करियर में आप अच्छा कर रहे हो। आपके मन के हिसाब से, आपके माइंड के हिसाब से, आपके दिल के हिसाब से, आपके सोल के हिसाब से आप एक अच्छी जगह पर हो। आप मुझे डिसअपॉइंटेड नहीं नज़र आ रहे हो, ये पहला दिख रहा है। सेकंड, यहाँ पे आप में से काफ़ी सारे लोग काफ़ी सारे लोग ट्रैवल करते हुए नज़र आ रहे हो अपने जॉब के थ्रू। तो अगर आप ऑलरेडी कहीं पर जॉब कर रहे हो सकता है कि आप अपनी कंपनी के थ्रू कहीं बाहर जाओ। हो सकता है कि आप ग्रुप के साथ कहीं बाहर जाओ किसी प्रोजेक्ट के सिलसिले में, या हो सकता है कि आप अकेले आपको कहीं बाहर भेजा जाए किसी प्रोजेक्ट के सिलसिले में। वैसे मुझे आप अकेले ही जाते हुए नज़र आ रहे हो, किसी के साथ जाते हुए नहीं नज़र आ रहे, तो ट्रैवलिंग दिख रही है कंपनी के थ्रू। दूसरा, यहाँ पे जॉब के लिए आप भी ट्रैवल कर रहे हो सकता है कि आप लोग अगर नई जॉब से अपॉर्चुनिटी देख रहे हो तो उसके लिए आप कहीं बाहर जाके इंटरव्यूज़ देते हुए भी नज़र आ रहे हो किसी डिफरेंट लोकेशन में। ओके, कुछ लोगों के फ्रेंड, लाइक सपोज अगर आपका कोई फ्रेंड है जैसे आपने बोला हो कि कहीं जॉब होगी तो मुझे बताना, ऐसा कुछ प्राइवेट सेक्टर की बात मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है, तो वो आपका कोई फ्रेंड आपकी हेल्प करते हुए नज़र आ रहा है। तो आपका कोई फ्रेंड या दोस्त का दोस्त, फ्रेंड ऑफ फ्रेंड या फ्रेंड आपको जो है आगे चलकर शायद किसी एक आपको रेफरेंस दे, आपको बताए कि यहाँ पे जॉब है, मेरी सिटी में जॉब है या उस सिटी में जॉब है, आप जाके ट्राई करो। तो इस तरह से भी आप मुझे कहीं ट्राई करते हुए नज़र आ रहे हो। नेक्स्ट यहाँ पे है द टावर एंड एस ऑफ पेंटिकल्स। देखो, आप में से जिन लोगों का करियर बहुत बेकार चल रहा है, ठीक है, अब आप देखिए कि आपसे कौन सा पॉइंट रेजोनेट हो रहा है। मैं सारे ही पॉइंट्स रख रही हूँ जो मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। जिन लोगों का करियर बहुत बेकार चल रहा है, लाइक बहुत बेकार, सक्सेस ही नहीं मिली कभी जो आप डिज़र्व करते हो, जितने आपने मेहनत की उतनी आपको सक्सेस नहीं मिली। और बहुत सारे लोगों के लिए तो ऐसा है कि बना बनाई बिल्डिंग ही टूट गई। होता है ना कि आपने एक मकाम खड़ा किया, आपने स्क्रैच से स्टार्ट करके आप एक मकाम तक पहुँचे और आखिरी में वो मकाम ही आपको नहीं मिला, यानी कि जो आपने मेहनत की लास्ट में आपको जो है टाटा बाय बाय करवा दिया गया वहाँ से। हो सकता है ये आपके बिजनेस से रिलेटेड हो, ठीक है, हो सकता है आपके जॉब से रिलेटेड हो कि आप कहीं बहुत साल आपने कहीं किसी कंपनी में काम किया या बहुत साल आपने कहीं काम किया और लास्ट में आपको वहाँ से निकाल दिया गया, या किसी रीज़न से आपने खुद वहाँ जॉब छोड़ दी। तो ऐसा कुछ यहाँ पे मुझे नज़र आ रहा है। उन लोगों के लिए मुझे डेफिनेटली बहुत खूबसूरत नई शुरुआत नज़र आ रही है एस ऑफ पेंटिकल्स के साथ। लेकिन ये जो नई शुरुआत है ना, ये बिल्कुल एक फिर से स्क्रैच के साथ स्टार्ट करने वाली है। तो जिन लोगों ने अपनी एक ऐसी कंपनी में काम करना छोड़ दिया है जहाँ पे उन्होंने बहुत साल दिए थे, कोई एक फर्म, कोई ऑर्गेनाइजेशन, किसी भी रीज़न से या तो आपको निकाल दिया गया या आपने छोड़ दिया, कुछ भी यहाँ पर एक मुझे नेगेटिव वाइब्स आ रही हैं,
वो अब जो है आपकी लाइफ में डेफिनेटली आने वाले टाइम में एक नई अपॉर्चुनिटी दिख रही है, जो कि बिल्कुल आपको स्क्रैच के साथ वहाँ भी उतनी ही मेहनत करनी पड़ेगी, उतना ही चीज़ें देनी पड़ेंगी, और शायद हो सकता है कि यहाँ पर उतना आपको फाइनेंशियली उतना सपोर्ट ना मिले। आपका हो सकता है जो आप पैकेज आप एक्सपेक्ट करो उतना अच्छा पैकेज यहाँ पर आपको ना मिले। स्क्रैच से स्टार्ट करना ऑफकोर्स वहाँ पे आपको सैलरी में भी थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। नेक्स्ट है 9 ऑफ सॉर्ड्स एंड द हायरोफेंट कार्ड। जो लोग अपने करियर को लेकर बहुत ज़्यादा टेंस्ड हैं, यहाँ पे कुछ लोग मुझे ऐसे नज़र आ रहे हैं ना, जो रात रात को जब पढ़ने का टाइम आता है ना, जैसे सपोज मैं उनकी बात करूँगी जो यहाँ पे एग्जाम्स दे रहे हैं, लाइक जिन किसी भी तरीके का एग्जाम, मैं यहाँ पे अभी कोई एग्जाम नहीं बोलूँगी कि आप गवर्नमेंट एग्जाम की बात करें या प्राइवेट एग्जाम्स की बात करें, जहाँ पर किसी भी तरीके का एग्जाम देने की बात आती है, अक्सर रात के समय ना आपका माइंड, आपके मन में ऐसा आ जाता है कि आप बुक्स को साइड कर देते हो, फेंक देते हो कोने में, लाइक होता है ना 5-6 बुक्स आपने निकाल के रखी हैं, और वहाँ पर आप फिर उन बुक्स को निकालने के बाद आपका ये वाला सीन होता है ना कि जैसे बुक्स निकाली और पढ़ा थोड़ी देर, उसके बाद आपने बुक्स को साइड फेंक दिया। इतना आपको इरिटेशन हो जा रही है, आप इतना फेडअप हो चुके हो ट्राई कर करके कि आपको लग रहा है कि यार मैं पिछले 3 मंथ्स के साथ, पिछले 7 महीनों में, 8 महीनों में, 9 महीने से तो मैं सेम बुक पढ़ रहा हूँ या पढ़ रही हूँ, है ना। तो वो बार बार सेम चीज़ों को पढ़ना, एक ही तरीके की बुक्स को पढ़ना, एक ही चीज़ों को पढ़ना आपको बहुत ज़्यादा फेडअप कर रही है। ऐसी कुछ मुझे एनर्जी आपकी अभी की नज़र आ रही है या फिर पास्ट की। तो सेम पैटर्न को बार बार पढ़ना, हो सकता है ये एग्जाम से रिलेटेड हो, गवर्नमेंट, प्राइवेट, या हो सकता है ये आपकी कंपनी के या आपके करियर में किसी भी और चीज़ से भी रिलेट हो सकता है ना। जैसे सपोज आप कहीं पे जॉब करो, किसी आईटी सेक्टर में, किसी भी सेक्टर में आप जॉब कर रहे हो, वहाँ पे एक तरीके के काम से डेली सुबह शाम एक ही रूटीन के साथ आप पक चुके हो, आप फेडअप हो चुके हो, आपको लग रहा है कि यार रोज़ सुबह यही काम, रोज़ सुबह यही सारी चीज़ें। तो जो एक पैटर्न बन रहा है ना आपकी लाइफ में, चाहे वो सेम बुक्स को पढ़ना हो एग्जाम्स के लिए या सेम चीज़ को फॉलो करना है आपके करियर में, आप उस चीज़ से फेडअप हो चुके हो, आपको लग रहा है कि कुछ नया चाहिए यार, कुछ नया चाहिए, कुछ अपना करना चाहिए। कुछ लोग जो जॉब कर रहे हैं ऑलरेडी, जिनकी मैं बात बोल रही हूँ, डेली एक पैटर्न से पक चुके हैं, फेडअप हो चुके हैं, वो लोग शायद आगे चल के अपना खुद का कुछ काम स्टार्ट करें, किसी फ्रेंड के साथ या अपनी फैमिली के साथ, या फिर अगर अकेले भी करें तो खुद का कुछ काम स्टार्ट करते हुए नजर आ रहे हो। और अगर आप अपनी कंपनी में काम कर करके परेशान हो चुके हो डेली सेम चीज़ों से, वहाँ पर भी अगर आपका मन ऐसा है कि यार हम रोज़ किसी के अंडर में काम कर रहे हैं, क्योंकि मुझे लग रहा है ना आप काम कर करके परेशान हो चुके हो, आप काफ़ी साल से जॉब कर रहे हो, आप काफ़ी टाइम से जॉब कर रहे हो, अब आपको ऐसा लगता है कि यार मुझे थोड़ा सा अपना टाइम चाहिए, मुझे थोड़ा सा रिलैक्स करना है। तो वो रिलैक्सेशन आपको लग रहा है कि इस सेक्टर में तो नहीं मिलना, इस प्राइवेट सेक्टर में तो नहीं मिला, तो खुद का कुछ काम स्टार्ट करते हैं जहाँ हम अपनी मर्जी के मालिक हो, जहाँ हम चीज़ों को अपने हिसाब से हैंडल करें। और उन लोगों के लिए जो एग्जाम्स दे दे के डेली 1 साल से 2 साल से 3 साल से सेम बुक्स पढ़ रहे हैं, वो भी मुझे बहुत ही परेशान दिख रहे हैं, क्योंकि शायद या तो उन्हें डेली सेम बुक्स पढ़ के, सेम चीज़ों को पढ़ के, सेम पैटर्न के साथ वो बोर हो चुके हैं, क्योंकि उन्हें उतना अच्छा रिजल्ट नहीं मिल रहा। तो ये भी दिख रहा है। कुछ लोगों के ऊपर फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत है, कुछ लोगों की फैमिली बहुत ज़्यादा यहाँ पर बोल रही है कि आप इतने सालों से चीज़ों को कर रहे हो, आपको कब सक्सेस मिलेगी, आप कब इस चीज़ को अचीव करोगे। तो एक फैमिली का प्रेशर भी नज़र आ रहा है। आप खुद से जो परेशान हो ही, उसके ऊपर से आपकी फैमिली भी आपको सुना रही है कि आप कब तक करोगे, कब होगा ये सारी चीज़ें, आप इतने टाइम से करो, आप क्यों क्लियर नहीं कर पा रहे हो, सबका क्लियर हो रहा, आपका क्लियर क्यों नहीं हो रहा। तो एक फैमिली का प्रेशर, घर के किसी बड़े का प्रेशर, 2 से 3 लोगों का या एक का, आप पर बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है। और आपकी फैमिली हो सकता है आने वाले टाइम आपको कंपेयर भी करे कि उसने वो अचीव कर लिया, तुमने क्या किया। ऐसा भी कुछ यहाँ पे नज़र आ रहा है, एक फैमिली का इन्फ्लुएंस, फैमिलीज का भी थोड़ा सा यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट नज़र आ रहा है। 3 ऑफ कप्स ने द हैंगमैन को क्लैरिफाई किया है। यहाँ पर मुझे लग रहा है कि आप में से कुछ लोग, जो मैंने अभी ठीक पहले बोला कि अगर मैं करियर की बात करूँ, आप में से कुछ लोग अपना खुद का भी बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो, जिनके लिए मैंने बोला ना कि आप लोग जो है एक लंबे समय से किसी कंपनी में जॉब करते थे और बाद में आपकी जॉब चली गई, आपने छोड़ दी, उन लोगों के लिए भी मुझे बिजनेस नजर आ रहा है। मुझे लग रहा है कि आप खुद से कुछ करने वाले हैं, क्योंकि अगर आप देखो एस ऑफ पेंटिकल्स एंड 3 ऑफ कप्स का कार्ड यहाँ पे है, तो ये जो एक नई शुरुआत है, हो सकता है कि आप अपने किसी दोस्त के साथ, किसी फैमिली पर्सन के साथ मिलकर एक काम स्टार्ट करने की सोचो आने वाले टाइम में। तो ये जो अपॉर्चुनिटी दिख रही है वो खुद के काम की भी हो सकती है, अगर आप उसको वैसे यूटिलाइज करना चाहें तो। पेज ऑफ कप्स के कार्ड ने किंग ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई किया है। ठीक है, देखो आप लोगों के करियर की, कुछ लोगों की बात करूँ तो आपको आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है, जिस भी मायने में आप जो भी करते हो। यहाँ पे मैं किसी एक स्पेसिफिक सेक्टर की बात नहीं करूँगी, या मैं किसी एक चीज़ की बात नहीं करूँगी, मैं एक चीज़ को पॉइंट आउट नहीं करूँगी, मैं इन जनरल बोलूँगी कि यहाँ पर मुझे लग रहा है कि आप पेज दे रहे हो, आप बहुत कम दे रहे हो अपने करियर को, टाइम, एनर्जी, सब कुछ बहुत कम दे रहे हो कुछ लोग, और आपको इतनी मेहनत करने की ज़रूरत है। आप ये कर रहे हो, ठीक है, आप ये दे रहे हो और आपको करने की ज़रूरत है इतनी।
ठीक है। स्पेशली मैं यहाँ पे इसलिए बोल रही हूँ एग्जाम्स वालों के लिए, क्योंकि मुझे यहाँ पे बहुत सारी बुक्स नज़र आ रही हैं। हालांकि ज़रूरी नहीं है कि ये सिर्फ एग्जाम्स, जो एग्जाम्स दे रहे हैं उन्हीं के साथ जाएगा, ये उन लोगों के साथ भी जा सकता है जो कि अपने करियर में आगे चल के किसी तरीके की जॉब देख रहे हैं, किसी सेक्टर में जॉब देख रहे हैं। आप बहुत ट्रैवल कर रहे हो, आप बहुत कोशिश कर रहे हो, आप एक ऑफिस से दूसरे ऑफिस वर्क इन इंटरव्यू दे रहे हो या दोगे, ठीक है। आप बहुत ट्राई करो डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज में, फर्म्स में, या फिर आप बहुत सारे एग्जाम्स दे रहे हो, लेकिन आपकी जो कोशिश है, आप जो कर रहे हो, आप जो दे रहे हो, आपकी नज़रें में बहुत कुछ है, बहुत बड़ा है, बट एक्चुअल में आप बहुत छोटा दे रहे हो, बहुत छोटी कोशिश कर रहे हो। यहाँ पर किंग ऑफ सॉर्ड्स आपको बता रहा है कि आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। इस पर्सन का एटीट्यूड ये है कि आप कुछ नहीं कर रहे हो। भाई अपनी बुक में देखो कि आपने कितना काम कंप्लीट किया, आपने कुछ भी नहीं किया। आपको बहुत सारी चीज़ अभी और करनी है। अभी आपने इतना ही पढ़ा, अभी आपको इतना और पढ़ने की ज़रूरत है, ठीक है। तो आप बहुत कम दे रहे हो इस चीज़ में, आपको बहुत और देने की ज़रूरत है। एग्जाम्स है तब भी, और करियर का जो भी आप करियर में अपने कर रहे हो, जिस भी फील्ड से आप हो, आपको आगे बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे करने की ज़रूरत है, बहुत मेहनत करने की ज़रूरत है। अब हम निकालते हैं इस वाले डेक से कि क्या आपके लिए निकलता है। यहाँ पे भी अगर आप देखो एस ऑफ वॉन्ड्स है, 1 सेकेंड, यहाँ पे भी अगर आप देखो एस ऑफ वॉन्ड्स है, और ये वाला कार्ड भी एस ऑफ पेंटिकल्स है। बहुत सारे लोगों के लिए नई बिगनिंग है। अब ये नई बिगनिंग चाहे हो सकता है आपको नई जॉब मिले आने वाले 1 हफ्ते में, 1 महीने में, या आप अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करो, जो ऑलरेडी जॉब करते हो उन लोगों के लिए। पाइल नंबर 2, प्लीज एंजल्स, पाइल नंबर 2, प्लीज एंजल्स डिवाइन एंजल्स करें, एंजल्स प्लीज एंजल्स डिवाइन एंजल्स करें, प्लीज एंजल्स डिवाइन एंजल्स करें, एंजल्स। पाइल नंबर 2, एंजल्स, पाइल नंबर 2। ओके, क्या बात है, यस। राइट, देखो पाइल नंबर 2, आपको मैं एक कार्ड दिखाती हूँ। मैंने आपको अभी ठीक पहले 9 ऑफ कप्स दिखाया था बिग में, आपका 9 ऑफ कप्स इस कार्ड के साथ क्लेरिफाई हुआ है। अगर आप देखो इन दोनों ही कार्ड में आप बहुत ज़्यादा पीस में हो, आप बहुत ज़्यादा खुश हो। आप में से कुछ लोगों के लिए तो ये पास्ट की या प्रेजेंट की एनर्जी है, और कुछ लोगों के लिए फ्यूचर एनर्जी भी हो सकती है। ऐसा हो सकता है कि आप अपने करियर में जहाँ पर अभी हो ना, चाहे आप एज अ स्टूडेंट एग्जाम्स दे रहे हो, चाहे आप किसी कंपनी में जॉब कर रहे हो, चाहे आप बिजनेस करने की सोच रहे हो या बिजनेस करते हो, आपके आसपास के लोग ना आपकी उस थॉट को क्या कह सकते हैं, उस थॉट को पोक करने की कोशिश कर रहे हैं, आपको पोक करने की कोशिश कर रहे हैं। आप जिस कंसंट्रेशन के साथ अपनी अपनी लाइफ में, अपने करियर में, अपने एग्जाम्स में फोकस करो, आपके आसपास के लोग, लाइक आपके रिलेटिव्स, आपके आसपास के लोग, आपके जो घर के पास रहते हैं, आपकी सोसाइटी आपको पोक करती है, आपको पोक करके ये बोलती है कि आप जो कर रहे हो वो इनफ नहीं है, या आपने जो अचीव किया वो इनफ नहीं है। ये सोसाइटी, आसपास के लोग, हो सकता है कुछ लोगों की फैमिली मेम्बर, क्योंकि आप, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप जहाँ पहुँचे हो आप उससे ओके हो। आपको ऐसा नहीं है कि मैंने कुछ अचीव नहीं किया, आप में से कुछ लोग ओके हो उस चीज़ के साथ, लेकिन शायद आपकी फैमिली, आपके फ्रेंड्स, आपके आसपास के लोग आपको बोलते हैं कि यार तुमने जो अचीव किया कुछ अचीव नहीं किया, बाकियों ने, आपके फ्रेंड्स ने, आसपास के लोग बहुत आगे आगे पहुंच चुके हैं, आप उसके सामने कुछ नहीं पहुंचे हो। तो एक आसपास की सोसाइटी या आसपास के लोग, फैमिली, यहाँ पर आपको थोड़ा सा पोक करते हुए नजर आ रहे हैं। सेलिब्रेशन का कार्ड यहाँ पे आया है 3, अगर आप देखें ये 3 है और हमारे पास यहाँ पे 3 है, ऑलरेडी हमारे पास 2 3 हो गए। इट मीन्स कि आप में से कुछ लोगों के लिए डेफिनेटली आपके करियर में आने वाले टाइम में बहुत अच्छा टाइम आ रहा है, बहुत सेलिब्रेट करोगे। और ये जो अगर हम कार्ड देखें तो हमारे एस ऑफ पेंटिकल्स, हाइरोफेंट कार्ड ने क्लैरिफाई किया है उन लोगों के लिए जो एक नई शुरुआत करना चाह रहे हैं। अभी मैंने एक चीज़ और आपको ठीक पहले बोली थी, अगर आपको याद है, एस ऑफ पेंटिकल्स ने 3 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई किया, अगर हम ऐसे देखें, है ना, और यहाँ पे 3 से क्लैरिफाई हुआ है, और यहाँ पर भी हमारे पास 3 आ गया। इट मीन्स कि आने वाले 3 मंथ्स के बाद हो सकता है कि आप कुछ नया काम स्टार्ट करो, या आपके पास एक नई अपॉर्चुनिटी हो, या अगर आने वाले नियर फ्यूचर में भी आप ये काम स्टार्ट करते हो, ये नई अपॉर्चुनिटी आपको मिलती है, तो उसका एक अच्छा आउटकम, लाइक एक पॉजिटिव रिजल्ट, शायद अच्छी इनकम आपको 3 मंथ्स के बाद दिखनी स्टार्ट हो जाए। तो अभी से 3 जो है मुझे बहुत प्रोमिनेंट नज़र आ रहा है, 3 मंथ्स या फिर 3 ईयर्स तक आप में से काफ़ी सारे लोग काफ़ी अच्छा सेटल होने वाले हैं, वो भी बहुत अच्छे पैसों के साथ।
उन लोगों के लिए मैंने बोला था कि कुछ लोग यहाँ पे अभी भी स्टक हैं। देखो, द हैंडमैन ने नो थिंगनेस को क्लैरिफाई किया है। तो हो सकता है कि आप में से कुछ लोग अभी भी अपने करियर में बहुत ज़्यादा स्टक हैं, आपको नहीं समझ आ रहा है कि आपको क्या करना है। ठीक है, आप अभी कंफ्यूज हो सकता है कि आप बहुत बार अपने फ्रेंड्स के साथ मिलकर प्लानिंग करते हो कि चलो हम यहाँ पे ट्राई करते हैं, या आपके फ्रेंड्स आपको एडवाइस करते हैं, आपकी फैमिली आपको एडवाइस करती है, आप लोगों से एडवाइस लेते हो, लेकिन एट लास्ट आकर आप फिर कंफ्यूज हो जाते हो कि मुझे क्या चाहिए। तो एक बहुत ज़्यादा स्टक वाली एनर्जी यहाँ पे नज़र आ रही है। यहाँ पे हमारे पास मोरालिटी का कार्ड आया है। यहाँ पे भी मुझे एक चीज़, ये मोरालिटी का कार्ड किंग ऑफ सॉर्ड्स के साथ क्लैरिफाई हुआ है। तो यहाँ पे भी देखो एक चीज़ क्लियर यहाँ पे यही है कि आपको जो है चीज़ों को बिल्कुल कंसंट्रेशन के साथ करने की ज़रूरत है। ये पर्सन जो बैठा है ये बिल्कुल बिल्कुल कंसंट्रेशन के साथ बैठा है, और जिस चीज़ के लिए ये कंसंट्रेट कर रहा है, जिस चीज़ पे इसका फोकस है, उस चीज़ पे ही इसका फोकस है। उसका माइंड यहाँ वहाँ डाइवर्ट नहीं हो रहा है, अगर आप इस कार्ड को ध्यान से देखें तो, है ना। तो यहाँ पर सेम चीज़ आप पे फॉलो होती है। आप शायद उतना अपना कंसंट्रेशन दे नहीं रहे हो, आप उतना ज़्यादा अमाउंट नहीं दे रहे हो जितना ज़रूरत है। यहाँ पे जितने अमाउंट की ज़रूरत है आप उतना नहीं दे रहे हो, आप बहुत कम दे रहे हो, आपको बहुत सारा देना है। तो आपके लिए एडवाइस मानो या आने वाला टाइम मानो कि आपको बहुत ज़्यादा हार्डवर्क करने की ज़रूरत है, या आप शायद खुद ही इतना हार्डवर्क करो जो लोग नहीं कर रहे हैं। तो ओके, तो ये आपकी रीडिंग थी। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई होगी। ठीक है, अच्छा एक कार्ड और है, बॉटम का है राइटनेस का कार्ड। ये आपके सारे जिसे बोलते हैं ना, आपके सारे मेहनत का फल आपको देगा। 9 मुझे यहाँ पे दिख रहा है। तो हो सकता है कि अभी से 9 वीक्स के बाद, 9 मंथ्स के बाद आप लोगों को अपने करियर में काफ़ी ज़्यादा फ्रूट्स मिले, या कि काफ़ी फ्रूटफुल रिजल्ट, जिसे बोलते हैं मेहनत का फल। आपको बहुत ज़्यादा मेहनत का फल मिलने वाला है। लेकिन हमेशा एक बात याद रखना, उन लोगों के लिए यहाँ पर जो कि सिर्फ और सिर्फ सोच रहे हैं, जो कि सिर्फ सोचते हैं, डिस्कस करते हैं, लेकिन उस पर कुछ काम नहीं करते, ऐसे करके आउटकम वैसा नहीं आएगा। उन लोगों के लिए जो कि यहाँ पर मुझे काम करते हुए नज़र आ रहे हैं, जिनके पास न्यू बिगनिंग्स है, जो उस पर काम भी कर रहे हैं, सिर्फ सोच नहीं रहे, उन लोगों के लिए काफ़ी आने वाला टाइम अच्छा है। बट प्लीज़ पेज वाली एनर्जी मत दीजिए, किंग वाली एनर्जी दीजिए, तभी किंग वाला ऑथोरिटेटिव डेजिग्नेशन पावर आप तक पहुँचेगी, तभी वो आपको मिलेगी। ओके, सो आई होप आपको रीडिंग पसंद आई होगी। 5 सेकंड पसंद आई तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और बताइए कि आपको कैसी लगी। कमेंट कीजिए, लाइक करने में नो कंजूसी। और चाहे तो हमारे लाइव सेशन को ज्वाइन कर सकते हैं, जो हम डेली जनरल रीडिंग करते हैं, या फिर नेक्स्ट पे की कार्ड रीडिंग में ज्वाइन कर सकते हैं। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।